हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे नीरज सिंह ऑटोमोटिव। चलिए आज हम लोग बात करते हैं नया टॉपिक के लेकर, जो कि टॉपिक का नाम है पिस्टन क्लियरेंस। जी हाँ दोस्तों, देखा जाए तो सिलेंडर के अंदर में जो पिस्टन मूव करता है उसका क्लियरेंस क्या होना चाहिए और पिस्टन में क्यों जरूरत है क्लियरेंस का होना, तो आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे पिस्टन क्लियरेंस के बारे में। तो पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से कुछ कम होता है। पिस्टन का व्यास जो होता है सिलेंडर का व्यास से थोड़ा कम होता है, क्योंकि पिस्टन सिलेंडर के अंदर में मूव करता है। अतः पिस्टन और सिलेंडर की दीवारों के बीच में कुछ रिक्त स्थान होता है। जी हाँ दोस्तों, पिस्टन और सिलेंडर के बीच में कुछ खाली जगह होता है, इसलिए मूव करता है। क्योंकि अगर खाली नहीं रहेगा तो पिस्टन मूव नहीं करेगा। इस रिक्त स्थान को पिस्टन क्लियरेंस कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस स्थान को जो खाली थोड़ा सा जगह होता है उस स्थान को क्या बोलते हैं? क्लियरेंस। पिस्टन क्लियरेंस रखना निम्नलिखित कारणों से आवश्यक होता है। पिस्टन क्लियरेंस रखना जरूरी पड़ता है, इसलिए जरूरी पड़ता है क्योंकि पिस्टन सिलेंडर के अंदर में मूव करता है। अगर क्लियरेंस नहीं होगा तो मूव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बोला जा रहा है पिस्टन क्लियरेंस रखना निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है होता है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे इसमें पहला नंबर में क्या दिया हुआ है। पिस्टन क्लियरेंस से पिस्टन तथा सिलेंडर के बीच लुब्रिकेंट की एक परत आ जाती है, जिससे घर्षण कम होता है। जी हाँ दोस्तों, पिस्टन क्लियरेंस से पिस्टन तथा सिलेंडर के बीच में एक लुब्रिकेंट की एक परत आ जाती है, जिससे घर्षण कम होता है। अभी दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, इससे पिस्टन जाम नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर लुब्रिकेंट का परत होता है तो क्या होता है? पिस्टन जाम नहीं होता है। पिस्टन के मुकाबले सिलेंडर अधिक जल्दी ठंडा हो जाता है। यदि क्लियरेंस ना हो तो पिस्टन जाम हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर सिलेंडर के अंदर में पिस्टन में अगर थोड़ा सा भी क्लियरेंस ना हो तो क्या होता है? जाम हो जाता है और वो पिस्टन मूव नहीं कर पाता है, क्योंकि क्लियरेंस होना जरूरी है। तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है? बोला जा रहा है यदि क्लियरेंस ना हो तो पिस्टन सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे नहीं चल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, पिस्टन क्लियरेंस ना हो तो सिलेंडर के अंदर में ऊपर नीचे अच्छा तरीका से मूव नहीं कर पाएगा, चल नहीं पाएगा, क्योंकि स्मूथ की तरह पिस्टन ओपन डाउन होना जरूरी है। नहीं तो क्या होता है? पिस्टन अच्छा तरीका से मूव सिलेंडर के अंदर में नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो क्या हो सकता है? इंजन स्टार्ट नहीं हो सकता है, पहला बात। दूसरा बात, कंप्रेसर अच्छा तरीका से नहीं बना पाएगा, और बहुत सारे इसमें फॉल्ट आएंगे। सही टाइम पर जो टाइमिंग जो होता है स्टार्टिंग का, वो सही टाइम पर नहीं कर पाएगा, और पिस्टन हीटिंग के माध्यम से मेल्ट भी हो सकता है, टूट भी सकता है। बहुत तरीका के इसमें दिक्कत आ सकता है। तो आगे में देखते हैं हम लोग। यह क्लियरेंस पिस्टन की धातु और आकार पर निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, यह क्लियरेंस पिस्टन की धातु और आकार पर निर्भर करता है। पिस्टन किस मटेरियल से बना है, उसका आकार क्या है, उस पर निर्भर करता है। इसका क्लियरेंस क्या होना चाहिए? यह 0.025 mm से 0.100 mm होता है।
जी हाँ दोस्तों, पिस्टन में जो क्लियरेंस जो होना चाहिए वो 0.0025 mm से लेकर 0.100 mm होता है। क्लियरेंस कम होने से पिस्टन टाइट चलता है। क्लियरेंस कम होने से पिस्टन टाइट चलता है। जी हाँ दोस्तों, और घर्षण बढ़ता है। पिस्टन धीरे धीरे चलते चलते क्या होता है, घर्षण भी बढ़ता है। क्लियरेंस अधिक होने से पिस्टन स्लिप होता है, जिसके कारण एक प्रकार की आवाज उत्पन्न होती है और लीकेज भी बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, क्लियरेंस अधिक होने से पिस्टन स्लिप होती है, यानी कि उसमें कंप्रेसर भी लीक कर जाएगा, जिसके कारण एक प्रकार की आवाज उत्पन्न होती है। जी हाँ दोस्तों, इंजन से जो आवाज उत्पन्न होगा बहुत ही ज्यादा साउंड होगा, वाइब्रेट भी करेगा इंजन, और कंप्रेसर भी लीक होगा, हो सकता है स्टार्ट होने में भी प्रॉब्लम करे, और पावर जो होता है सही तरीका से बना नहीं पाएगा, क्योंकि पिस्टन ज्यादा क्लियरेंस होने से ये सारी दिक्कत आ सकता है, और इसका आवाज जो होता है वो डिफरेंट तरीका से बदल सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।